फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके दो पॉइंट्स या दो मेथड्स हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड मेथड, जो कि है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके दो मेथड्स हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका थर्ड मेथड, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे स्टेप्स हम आज की इस वीडियो में रिवाइज करेंगे, प्लस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखते हैं। तो थर्ड मेथड में हम एडजस्टेड कैपिटल्स निकालेंगे थ्रू दीज स्टेप्स। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल्स मतलब क्या हुआ कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट्स भी उनकी कैपिटल्स में हमने डालना है, गुडविल और या फिर आपकी जनरल रिजर्व्स की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, वो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनकी कैपिटल के कितने बैलेंसेस हैं, सबसे पहले हमें वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। वो किसके इक्वल होगी? दैट विल बी द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, ये आपको दे रखी होगी इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर्स की ए प्लस बी प्लस सी की जितनी भी कैपिटल दे रखी है, अब ये कैपिटल होनी चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब अगर सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी की अब उतनी कैपिटल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस कैपिटल को प्रोपोर्शन कर देंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो आएगी उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शन करके ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये आएगी आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, ये जो हमने स्टेप 3 में किया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमें प्रेजेंट कैपिटल का भी पता है। प्रेजेंट कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल, ये जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली है। ठीक है, एज इन स्टेप 1। स्टेप 1 में जो हमने प्रेजेंट कैपिटल निकाली है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम फाइंड आउट करेंगे इन आवर फोर्थ स्टेप। क्लियर है? डिफरेंस में या तो डेफिसिट आएगा। डेफिसिट कब आएगा? डेफिसिट तब आएगा जब प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, और सरप्लस कब आएगा? सरप्लस इससे अपोजिट में, जब प्रेजेंट कैपिटल विल बी मोर देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जिसकी कैपिटल डेफिसिट आएगी वो कैश का कैपिटल उतनी ही लेके आएगा। एंट्री पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जिसका सरप्लस आएगा वो अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि अरुणा, करुण एंड वरुण 3 पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। दैट मींस उनकी प्रोपोर्शन है 2, 3 एंड 2 का। उसके बाद उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। अब हमें एडजस्टेड कैपिटल इस केस में निकालनी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी हो एडजस्टेड कैपिटल्स तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में दे रखी थी। बट अगर नहीं दे रखी है तो आपको एडजस्टेड कैपिटल्स निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30%। एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 60,000 की। ठीक है, कितने से एप्रिशिएट करी है? 60,000 से। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 20%। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन के। ठीक है, ये कम हो रही है बाय रुपीज 60,000।
देयर वाज अ बैड डेट ऑफ ₹17,000। अब देखो प्रोविजन है 10,000 की और बैड डेट्स हो गया हमारे 17,000 का, तो एज सच एंट्री क्या बनेगी हमारी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 टू बैड डेट्स कितने हैं हमारे 17,000 का। बैलेंस ऑफ द अमाउंट कहाँ पे डालेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री बनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स 17,000, तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा 7,000 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹7,000। देन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है आपका, गुडविल दे रखी है और बाद में एडजस्टमेंट्स के लिए क्या रखा है, तो दैट मीन्स रिवैल्यूएशन में और कुछ भी आने वाला नहीं है। टोटल कर दें 67,000 यहाँ पे, 67,000 यहाँ पे आना चाहिए, तो दैट मीन्स देयर इज ए लॉस ट्रांसफर करेंगे हम अरुण, करुणा एंड वरुण, ठीक है। किस रेशो में, ओल्ड रेशो इनकी 2, 3 एंड 2 की है, उसी में डाल दे 2:3:2, ठीक है। तो कितना बना 2,000, 3,000 एंड 2,000, तो टोटल 7,000, ठीक है। हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया तीनों पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट्स टू फाइंड आउट द एडजस्टेड कैपिटल्स, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले देखो आप बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दिया होगा, जनरल रिजर्व अमाउंटिंग टू ₹35,000, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे एंट्री आएगी, जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे 35,000 से टू अरुण की कैपिटल, टू करुणा की कैपिटल, टू वरुण की कैपिटल, ठीक है। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, दैट मीन्स 2:3:2 में, तो 35,000 इंटू 2/7, 10,000 जाएगा ए के पास, 15,000 के पास और 10,000 ही जाएगा वी के पास, ठीक है। ये सारी एंट्रीज हमने इनके कैपिटल अकाउंट्स में डालनी है, इसलिए पहले हम एक बारी करके देख रहे हैं। देन उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम डेबिट करते हैं, कितने का दे रखा है 15,000 का, ठीक है। इसके अगेंस्ट आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी दे रखा है, दैट अमाउंट्स टू ₹8,000, 8,000 का क्लेम अराइज हुआ है। बाकी के रिजर्व का हम क्या करेंगे, हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो, तो अरुण कैपिटल, करुणा कैपिटल एंड वरुण की कैपिटल में हम 2:3:2 में बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स जो है वो ट्रांसफर करेंगे। कितना आएगा 2,000, 3,000 एंड 2,000, क्लियर है। रिजर्व्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹14,000। अब गुडविल, फर्म की गुडविल हमें दे रखी है, फर्म की कितनी दे रखी है 1,40,000, ठीक है। उसमें से रिटायर कौन हो रहा है अब हमारा, अरुणा रिटायर हो रही है, तो कितना शेयर होएगा, मतलब 2/7, ठीक है। तो अरुणा का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, दैट इज 1,40,000 इंटू 2/7, 40,000 की गुडविल जो है वो अरुणा को देनी पड़ेगी। किनको देनी है, ये करुणा और वरुण देंगे। किस रेशो में देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो जब आप निकालोगे तो दैट विल बी 1:1, ठीक है। तो एंट्री क्या डलेगी आपकी, गुडविल के लिए क्या डलती है एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, एंट्री डालते हैं गेनिंग पार्टनर, केस कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, करुणा का कैपिटल करेंगे और वरुण की कैपिटल को भी हम डेबिट करेंगे टू अरुणा's कैपिटल। कितना जाएगा, कितनी देनी है गुडविल 40,000 की, सेक्रीफाइसिंग रेशो में देनी है, जो बनती है हमारी 1:1, तो दैट विल बी 20,000 एंड 20,000, क्लियर है। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने कहाँ पे डालनी है, इनकी कैपिटल अकाउंट्स में, तो बनाते हैं अपने कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स बनाते हुए सबसे हमने पहले लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, जैसे कि हमें बैलेंस शीट में दे रखा था।
उसके बाद जनरल रिजर्व की जो हमने एंट्रीज डाली थी वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया। गुडविल का जितना शेयर के और वी ने करुणा एंड वरुण ने अरुणा को दिया था वो हमने ट्रांसफर कर दिया अरुणा की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। सिमिलरली रिवैल्यूएशन पर लॉस हमने तीनों पार्टनर्स में डेबिट किया है और ए के कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था क्योंकि करुणा एंड वरुणा ने गुडविल का प्रपोर्शन दिया है। ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद अरुणा के कैपिटल का टोटल आएगा 2,52,000। क्वेश्चन में आपको दे रखा है दैट 50,000 इज पेड इमीडिएटली, तो हमने टू बैंक लिखा 50,000 एंड बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू हिज हर लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट एज लोन अकाउंट में हमने बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज 2 लाख ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है करुणा एंड वरुण, इनके बैलेंसेस आए आपने 3,18,000 एंड 2,12,000। वो दोनों तरफ इतना ही आना चाहिए था, तो इनके बैलेंस कैरी डाउन आया 2,95,000 एंड 1,90,000। ठीक है। अब 2,95,000 एंड 1,90,000 बैलेंसेस नहीं हो सकते क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है that capital of the new firm in total will be same as before the retirement of Aruna and will be in their new profit sharing ratio। ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की कितनी है 4:3 और अरुणा की रिटायरमेंट से पहले फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी 7 लाख। ये 2, 3 और 2 को ऐड करोगे तो दैट विल बी 7 लाख। तो अब हमने टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पता है हमें कितनी है 7 लाख। क्लियर है। अब हमने क्या करना है प्रोपोर्शन करना है इस कैपिटल को, प्रोपोर्शन न्यू कैपिटल टू न्यू पार्टनर्स। ठीक है। न्यू पार्टनर्स कौन कौन है करुणा एंड वरुण। किस रेशो में करेंगे न्यू रेशो है इनकी 4:3, तो 7 लाख इंटू 4/7 ये बनेगी 4 लाख बनेगी करुणा की और 3 लाख बनेगी वरुण की। ठीक है। तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए प्रोपोर्शनल कैपिटल 4 लाख एंड 3 लाख। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन कितना होना चाहिए इनका 4 लाख का और 3 लाख का। सॉरी। ठीक है जी। ये इनका बैलेंस होना चाहिए। ठीक। बट प्रेजेंट कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल कितनी है दैट इज 2,95,000 एंड 1,90,000। दैट मीन्स प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। दैट मीन्स दोनों पार्टनर्स को ही कैश लेके आना पड़ेगा इन द फॉर्म। तो कितना कैश लेके आएंगे कैसे निकालेंगे हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 4 लाख और यहाँ पे 3 लाख। तो बाय बैंक में कितना अमाउंट आएगा ए का अमाउंट आएगा आपका 1,05,000 और एक का आएगा 1,10,000। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल होनी चाहिए और कैपिटल भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी बिफोर रिटायरमेंट थी। तो बिफोर रिटायरमेंट थी 7 लाख, उसे हमने न्यू कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। 4 लाख और 3 लाख आया। 4 लाख और 3 लाख शुड बी द बैलेंसेस ऑफ द न्यू पार्टनर्स। ठीक है। बट उनके बैलेंसेस कितने थे कम थे 2,95,000 इसका था और 1,90,000। तो जितने की भी दैट मीन्स देयर इज अ डेफिसिट जब भी होगी तो पार्टनर को लेके आना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू करुणा's कैपिटल टू वरुण's कैपिटल। तो जितना भी डिफरेंस आएगा दे विल ब्रिंग दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 4th एंड 5th पॉइंट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।